भगवान के प्रति प्रेम होना सरल तो हो सकता है लेकिन सहज नहीं हो सकता। तुम्हें गुरुदेव मिल गए सरलता से, लेकिन उन्हें सहज ना समझे। तुम्हें भगवान मिल गए, तुम्हारे घर में ठाकुर जी आ गए सरलता से, वृंदावन गए, भगवान के किसी श्री विग्रह को आप ले आए सरलता से, लेकिन उन्हें सहज ना समझे। नवदा भक्ति के अंतर्गत दो चीजों में भगवान प्रभु श्री राम जब भिलनी को नवदा भक्ति श्रवण कराते हैं, पहली कथा में मुदगल जी की माता जी यहां थी। अब वो प्रभु की सानिध्यता में पहुंच गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनका भाव, उनका प्रेम यहां प्रकट हो रहा है। तो नवदा भक्ति के अंतर्गत दो भक्ति में भगवान ने कोई कंडीशन नहीं लगाई। दो भक्ति में देखो, प्रथम भगत संतन कर संगा, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि संतों की संगति के लिए नहाया होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, तन शुद्ध होना चाहिए। नो, प्रथम भगत संतन कर संगा, यानी संतों की संगति के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि तुम शूद्र हो या तुम ब्राह्मण हो या तुम ये हो या वो। नो, यदि आप संतों की संगति में जा रहे हो, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि स्त्री होना चाहिए, कि पुरुष होना चाहिए, कि व्यक्ति होना चाहिए या जानवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। केवल एक प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, यानी कथा के लिए भी कोई कंडीशन नहीं लगाई है। भगवान की कथा यहां क्या हो रही है? भगवान की कथा। तो भगवान की कथा के लिए भी कोई समय, देखो अब तो खैर व्यस्तताएं अधिक हो रही हैं, कथावाचक भी बहुत हैं, भगवान की कथा सुनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी समय देखा जाता है। बहुत से कहते हैं कि इस महीने में करें तो उत्तम है, उस महीने में करें तो उत्तम है, लेकिन रामायण कहती है दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। यहां पर कथा में, कथा सुनने के लिए, तुम्हारा प्रेम होने के लिए कथा में जाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन तीसरी भक्ति से कंडीशन शुरू हो गई है। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरण, मनमुखी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो गुरुमुखी होते हैं वो केवल शास्त्रोचित चलेंगे। गुरु पद पंकज सेवा, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अमान मान रहे। यदि तुझे अभिमान है,
अपनी धन पर, अपने संपदा पर, अपने पुत्र पर, अपने वैभव पर, अपने घर पर, अपनी पोस्ट पर, तो कदापि तुम गुरु भक्ति नहीं कर सकते। गुरु भक्ति कर कौन सकता है? जिसके अंदर मान और अपमान ये शब्द ही ना हो। लेकिन चौथी भक्ति में फिर कंडीशन है। चौथी भगति मम गुणगन, भगवान का गुणगान कब हो सकता है? कब हो सकता है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमां। चौथी भगति मम गुणगने, करई कपट तजिगा। भैया चौथी कंडीशन क्या है? भगवान के गुणों का गान कौन कर सकता है? जिसने कपट को छोड़ दिया है। कंडीशन है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। फिर पांचवी भक्ति में आया, मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सु वेदे प्रकाश। मंत्र जाप पांचवी भक्ति में क्या है? उसमें कंडीशन है दृढ़ विश्वास, यानी मंत्र का भाव, यानी मंत्र का फल तुम्हें कब मिलेगा? जो तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें मंत्र दिया है उसका फल कब मिलेगा? जब तुम्हारा उस पर दृढ़ विश्वास होगा। हर कंडीशन पर ध्यान दें। भगवान ने नवदा भक्ति बताई है, लेकिन हर भक्ति में कंडीशन है। यानी 7 भक्ति तक तो कोई चिंता नहीं है, 7 भक्ति में कंडीशन है, 2 भक्ति में कोई कंडीशन नहीं है। अब 2 भक्ति में, यानी हम पहले 2 पर चले। पहली 2 कौन सी हैं? दूसरे रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हम यहीं से श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करते हैं। हमारा पूरी कथा का टॉपिक क्या रहेगा? श्रीमद् भागवत कथा का हमारा टॉपिक क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति कथा प्रसंगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंग। एक बार शौनकादि ऋषि जो 88,000 हैं, वो सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी कौन है? संत हैं। और संतों की सानिध्यता में हम जाएंगे तो क्या होगा? कथा प्रसंगा, हमें कथा श्रवण करने को मिलेगी। लेकिन देखो ध्यान रखना, कथा और व्यथा, कथा और व्यथा दोनों में अंतर होता है। कथा कथा होती है, कथा किसकी होती है? भगवान की होती है। और व्यथा किसकी होती है? हम सबकी होती है। कथा केवल भगवान की चर्चा है और व्यथा सांसारिक लोगों की चर्चा है। ध्यान रखें, कथा में आए हैं तो कथा तक ही सीमित रहें, व्यथा में ना जाए, पूछने ना लग जाए और सुना तेरी बहू कैसी है, तेरे बच्चे कैसे हैं, तेरे परिवार में कैसे हैं, और तू कैसे आई, कब आई, कहां ते आई, ये सारे लेक्चर कथा में ना करें। कथा में केवल इतनी ही बात रखें कि आप आए, प्रणाम करें और प्रणाम करके सुविधा अनुसार बैठ जाए। जिन पर नीचे नहीं बैठा जाए वो ऊपर बैठ जाए, जिन पर ऊपर नहीं बैठा जाता वो नीचे बैठ जाए, लेकिन निरंतर कथा का श्रवण करें।